लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। और आज के सैबत स्कूल में मैं आपका जो है वेलकम करती हूँ। और इसका शीर्षक है पवित्र शास्त्र से अलग मानवीय तर्क। पवित्र शास्त्र जो कहता है वो सत्य है, लेकिन जो मानव तर्क है वो इसके अपोजिट कहता है। वो कहता है जो ये संसार है यही सब कुछ है। प्रभु परमेश्वर जो है वो तो है ही, साइंटिस्ट जो है वो खोज नहीं पाए हैं। परमेश्वर ने इसकी रचना नहीं की, बल्कि ये तो अपने आप ही बन गया है। उनका ये तर्क है, मानवीय तर्क है ये। लेकिन पवित्र शास्त्र का तर्क पहली ही लाइन बताती है, उत्पत्ति अध्याय 1 की जो है पहली वर्ष बताती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो हमारा जो वचन है, वचन परमेश्वर का जो वचन है वो ये बताता है सब कुछ जो बनाया गया है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। लेकिन मानवीय तर्क इसके अपोजिट है, क्योंकि वो शैतान की तरफ से वो विचार आता है। शैतान कभी भी परमेश्वर की महिमा को जो है बढ़ने नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा इस तरीके के मानवों में जो है वो कार्य करता है कि वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते। और जो है ये मानवीय तर्क है। तो आज हम इसमें सीखेंगे पवित्र शास्त्र से अलग मानवीय तर्क। पवित्र आत्मा हमारे मन के द्वारा कार्य करता है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा अगर आपके पास है या किसी के पास भी पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर में विश्वास करता है, वही जो है इस बात को कह सकता है कि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो है यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकता, परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकता। ये सत्य है। तो पहली ही लाइन इसके सैबत स्कूल में जो लिखी है वो लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे मन के द्वारा कार्य करता है। हमारे मन में, मन को बदलता है पवित्र आत्मा। हमारे मन को वो परमेश्वर के वचन से भरता है, उसके ज्ञान से भरता है, उसकी बुद्धि से भरता है। वह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, मसीह होने के नाते हम चर्च के दरवाजे पे अपने दिमाग की जांच नहीं करते हैं, फिर भी अकेले मानवीय तर्क की प्रतिभा पवित्र शास्त्र के ईश्वरीय सत्य की खोज करने में असमर्थ है। फिर भी अकेले मानवीय तर्क की प्रतिभा पवित्र शास्त्र के ईश्वरीय सत्य की खोज करने में असमर्थ है। परमेश्वर जो है आप देखें कि बहुत जिनके ऊपर पवित्र आत्मा होती है वही परमेश्वर की साक्षी दे सकते हैं और वही उसके गवाह हैं। अन्यथा जो है बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह पे लोग इसीलिए विश्वास नहीं करते हैं। 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम लोग हैं जो कि परमेश्वर के पवित्र वचन पे और परमेश्वर पे और प्रभु यीशु मसीह पे और पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं। तो सब कुछ जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया जाता है, वही हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और इसीलिए ये संसार परमेश्वर पे विश्वास करने में असमर्थ है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। और वचन बताता है विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं। आपने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देते हैं, जिसके द्वारा वो अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य को आपके ऊपर प्रकट करते हैं। आप विश्वास कर पाते हैं, आप महसूस कर पाते हैं, आपके मन की आंखें खुल जाती हैं, मन आपका प्रकाशमय हो जाता है। इस तरह से प्रकाश जो है परमेश्वर देते हैं। यदि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको प्रकाशित कर सकते हैं। आगे लिखा है सत्य मानवीय सत्य मानवीय राय का विषय नहीं है। अगर मनुष्य विश्वास भी ना करे तो क्या सत्य बदल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सत्य सत्य होता है। मनुष्य एक मिट्टी का पुतला है, उसके मानने या ना मानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस ब्रह्मांड पे वो परमेश्वर द्वारा संचालित है, परमेश्वर द्वारा ही वो किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो सत्य मानवीय राय का विषय नहीं है, यह ईश्वरीय प्रकाशन का मामला है। परमेश्वर का जो प्रकाश है वो उसका मामला है। परमेश्वर जिसको प्रकाश देते हैं वही जो है परमेश्वर को समझ पाता है। पवित्र शास्त्र जो है हमें बताता है कि इसमें लिखा है नीति वचन अध्याय 16 की 25 में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। न्यायियों की किताब उसकी 21 की 25 में लिखा है, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह कहता था। यशायाह 53 की 6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है कि हमारा जो पाप था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। यहोवा को यही भाया कि वो खुद जो है पवित्रताई, जो खुद
वो इस संसार में एक मनुष्य बन के आया हमारे लिए, क्योंकि उसका लहू कीमती है, उसका लहू पवित्र है। हमारा लहू पवित्र नहीं, मनुष्य के लहू से जो है कभी भी समस्त मानव जाति के पाप जो है क्षमा नहीं किए जा सकते। सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही ये कार्य किया जाना था। इसीलिए यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह पे लाद दिया, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था, खुद परमेश्वर का पुत्र था, पवित्र आत्मा से वो जन्मा था, और मरियम जो थी कुंवारी थी, इसलिए उसने देह लिया। और यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 14वीं वर्ष बताती है, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, जिससे सब कुछ बना, उसने एक देह ली हमारे लिए, हम बचाए जाएं, हमें उद्धार मिले। और ये जो है, ये जो सत्य है, ये तभी प्रकाश में आ सकता है, तभी कोई किसी का हृदय एक्सेप्ट कर सकता है जब पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर अगुवाई की हो, अन्यथा बहुत मुश्किल है इस सत्य को ग्रहण करना। ये आयतें शैतान के धोखे की रणनीति के बारे में क्या प्रकट करती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, शैतान के सबसे प्रभावी धोखे में से हमें हमें यह विश्वास दिलाना है कि मानवीय तर्क पवित्र आत्मा की सहायता के बिना और परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए प्राप्त है। और ये भी एक धोखा है शैतान का कि वो हमें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि जो मनुष्य का जो तर्क है, मनुष्य का जो लॉजिक है, वो परमेश्वर के को जो है उसके अपने दिमाग से समझ सकता है। इसमें लिखा मानवीय तर्क पवित्र आत्मा की सहायता के बिना और परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ रहकर परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए पर्याप्त है, जबकि ये जो है बिल्कुल गलत है, यह सत्य बात है। आप बिना पवित्र आत्मा के और परमेश्वर के वचन के बिना पढ़े आप परमेश्वर को जो है नहीं जान सकते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते। यहाँ लिखा है परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए मानवीय तर्क पर्याप्त है। ये बिल्कुल झूठ है, ये शैतान का धोखा है। हम सिर्फ परमेश्वर की पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं। ऐसा कोई तरीका हो सकता है जो हमें यहाँ तक कि संपूर्ण संस्कृतियों को यही सही लगता हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यह पूरी तरह से गलत हो सकता है। कुछ साल पहले मैंने और मेरी पत्नी ने उस होटल के पास जंगल में कुछ लंबी पैदल यात्रा करने का फैसला किया। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, जहां हम रात के लिए ठहरे थे। आमतौर पर मैं दिशा निर्देशों में काफ़ी अच्छा हूं और लगभग 1 घंटे तक विभिन्न पगडंडियों पर चलने के बाद मुझे पूरा विश्वास था कि मैं थोड़ी कठिनाई के साथ अपना रास्ता वापस पा सकता हूँ। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि हम जंगल में निराशाजनक रूप से खो गए थे। सूरज ढल रहा था और मुझे अनिष्ट की आशंका थी। शुक्र है कि हम कुछ अन्य पैदल यात्रियों से मिले जो रास्ता जानते थे। हम रास्ते से कम 5 मील दूर थे, लेकिन मुख्य सड़क के पास थे। चूंकि उनकी कार पास में ही खड़ी थी, उन्होंने हमें अपने होटल तक वापस जाने की पेशकश की। किसी ऐसे व्यक्ति की खोज जो रास्ता जानता था और जो हमें हमारी मंजिल तक वापस पहुंचाने की क्षमता रखता था, उससे हमारे लिए बहुत फर्क पड़ा। उससे हमारे लिए बिल्कुल जो रास्ता जानता था वही रास्ता दिखा सकता है। प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते को जानते हैं जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है, और उसने दिखाया। हमें उसकी हेल्प की ज़रूरत है, हमें उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है, उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। पृथ्वी से स्वर्ग तक की यात्रा में परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। पवित्र हमारा जो मेन मोटिव है, जो पृथ्वी से हम स्वर्ग पे जाने के लिए जो है बनाए गए हैं। पवित्र आत्मा हमें पवित्र शास्त्र की ओर संकेत करता है, जो हमें घर की ओर ले जाता है। सत्य और त्रुटि, सही और गलत, अच्छा और बुरा, इन्हें केवल परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ही सही ढंग से समझा जा सकता है। जो परमेश्वर और उसके वचन का खंडन करता है वही त्रुटि है, वही शैतान का धोखा है, और त्रुटि हमेशा खतरनाक होती है। जो परमेश्वर के अनुरूप है वह सत्य और अच्छाई है। यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम सत्य और नैतिकता के मामले में परमेश्वर के वचन को अपना अंतिम मध्यस्थ बनाएं। हम सत्य और नैतिकता के मामले में परमेश्वर के वचन को ही अपना मध्यस्थ बनाएं। बाइबल इज दी ओनली द सोर्स टू द वे हु डिस्क्राइब्स अबाउट जीसस क्राइस्ट। ओनली परमेश्वर का वचन ही हमें जो है